Hello, everyone, and I welcome you all to our channel Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita, and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. So, हम आज डिस्कस करने वाले हैं the September current affairs, in which we'll be discussing every current affair that is important for your exam point of view, and it is applicable for every competitive exam, whether it be UPSC, whether it be PCS, RO, ARO, etc. Okay, and it will be bilingual, so किसी को भी understanding में दिक्कत नहीं आएगी, and I will make sure of that. I will also use both the languages. Okay, so let's begin. So हमारा first topic है that World Coconut Day. So the World Coconut Day is celebrated every year on 2nd September to recognize the importance of what, कि कोकोनट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. इट इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग, इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज. ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसका हमारे जिंदगी में खाली एक कुकिंग के पर्पज से या एक इंडस्ट्रियल पर्पज से महत्व नहीं है. इट इज ऑल्सो यूज एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू पर्पज, एंड ऑल्सो वी कैन से इकोनॉमिक पर्पज में भी हमारे ये काम करता है. ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है इसका हमारी लाइफ में. तो ये दोनों का काम करता है हमारी लाइफ में, both nutritional value and economic significance, and it also honors the farmers and the producers who work hard to bring the versatile food to our tables. ठीक है, तो ये farmers और उन producers के लिए भी एक मतलब ऑनर है, जो इसको इसकी खेती में इसको हमारे तक पहुंचाने में काम करते हैं. Okay, next is Bangladesh triumphs in SAF Under 20 Championship 2024. तो SAF का फुल फॉर्म है फर्स्ट साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. तो बांग्लादेश की जो टीम है, दे हैव इमर्ज एज अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में, जो कि होस्ट किया गया था इन नेपाल. तो ये बांग्लादेश की फुटबॉल हिस्ट्री में एक विक्ट्री बहुत बड़ी साबित होती है, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा कोई प्रेस्टिजियस टाइटल मिला है. एंड इस टूर्नामेंट से ये भी दिखता है कि उनके यंग फुटबॉलर्स कैसे हैं, कितना टैलेंट है उनके यहाँ. एंड ऑल्सो दे डिफीटेड द होस्ट नेशन इन द कंट्री इटसेल्फ. ठीक है, बांग्लादेश ने नेपाल को उन्हीं की कंट्री में हराया. ओके, नेक्स्ट, इंडेक्स एस समिट 2024. तो यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो फोरम है, उन्होंने अनाउंस किया है थर्ड एडिशन उनका इंडिया और यूएस की एसिलेशन इकोसिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं इंडस एक्स. ठीक है, तो उसका थर्ड एडिशन हम निकाल के लाए हैं वो एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन September 9, 2024. तो यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. जो समिट है ये किस चीज पे फोकस करेगी, ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वो कैसे बढ़ाए टू एडवांस द डिफेंस इनोवेशन. मतलब डिफेंस में जो नई चीजें, जो नया इनोवेशन लाने के लिए वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैसे मनाए या कैसे उनको इन्फ्लुएंस करे. एंड ऑल्सो पॉलिसी मेकर्स, पैनल डिस्कशन, टेक एक्सपो, इनको भी फीचर करता है ये डिस्कशन. ठीक है, next, Union Minister launches She-Box portal to enhance workplace safety for women. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल. शी बॉक्स पोर्टल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो इतनी भी वर्क प्लेसेस हैं, वेदर इट बी प्राइवेट प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस, उनको सेफ बनाया जाएगा वुमेन के लिए बाय एड्रेसिंग द कंप्लेन्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. मतलब अगर किसी भी औरत के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी कंप्लेन होती है, देन दे कैन कम एंड देन दे कैन उस पोर्टल में वो कंप्लेन डाल सकते हैं. इसको लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द रिवैम्प मिनिस्ट्री वेबसाइट. जो वेबसाइट बनाई गई है उसके नए उसके जो चेंजेस लाए गए उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था. द पोर्टल विल सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरनल कमिटीज एंड लोकल कमिटीज अक्रॉस द कंट्री. तो इस पोर्टल के जरिए जितनी भी इंटरनल कमिटीज हैं या लोकल कमिटीज हैं जो कि इस सिक्योरिटी पर्पस को लेकर या इस कंप्लेन वाले जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है इसको लेकर काम करेगी. ठीक है, तो उसमें सब कुछ मेंशन होगा. ओके,
नेक्स्ट, इन्फोसिस एंड नवीदा रेवोल्यूशनलाइज टेलीकॉम विद जेन एआई सोल्यूशन। तो इन्फोसिस आपको पता ही है, कंपनी है, एमएनसी है, एंड इट्स पार्टनरशिप विद नवीदा टू डेवलप एआई सॉल्यूशंस टेलर्ड फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक एआई सोल्यूशन बना रहे हैं जिससे कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, बेसिकली कॉलिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, उनको लेके ये लोग एक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं जिसमें एआई का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ये यूज करेंगे नेविडास निम इन्फेरेंस माइक्रो सर्विसेज, नेमो रिट्रीवर मॉडल्स, नेमो गॉडलास एंड रीवा। तो ये सारे जितने भी इनके बोल सकते हैं ये टेक प्रोडक्ट्स हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको यूज किया जाएगा, लाइक नेमो रिट्रीवर्स, नेमो कॉडल्स, रीवा, ये सब। इन इन्फोसिस क्या काम करेगा, वो एनहांस करेगा जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी ऑपरेशंस हो रही है, कस्टमर सर्विस, इन सबको कंबाइन करके एक अच्छे फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिससे कि लेटेंसी और एक्यूरेसी ला सके, मतलब लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सके सर्विसेज, एंड अच्छी तरीके से, ठीक है, सही तरीके से। नेक्स्ट, Hurun India's Rich List 2024, Mumbai named as Asia's Billionaire Capital। तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आती है 2024। इसमें क्या होता है, लैंडस्केप ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया, किसके पास कितनी वेल्थ है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा वेल्थ है, ऐसी चीजों को ये लिस्ट दिखाती है। ठीक है, तो इसमें जो मुंबई है, मुंबई को एज अ न्यू बिलियनर कैपिटल बनाया गया है एशिया का। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स प्रेजेंट है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारे एक इकोनॉमिक नैरेटिव को, इकोनॉमी को एक नया आउटलुक देती है, क्योंकि इंडिया की एक, बोल सकते हैं, सिटी एशिया की एक लार्जेस्ट उस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को एक कमर्शियल हब भी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन इंडक्टेड इनटू द नेवी इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ। तो राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिस SSBN एंड INS अरीघाट S3, उसको एक इवेंट जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था, वहां पे उन्होंने उसको लॉन्च या इंडक्ट किया है, जिससे कि बूस्ट कर सके वो इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेंस एंड सेकेंड साइड कैपेबिलिटी। मतलब अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम उसको उसके अगेंस्ट जाके हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है कि हम उसके अगेंस्ट कर सकें चीजें, उसको ये दोनों चीजें हमारी रिप्रेजेंट करती है। ये जो सबमरीन है, इट इज आर्म विद 750 किलोमीटर रेंज के 50 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, इसमें 750 किलोमीटर रेंज की 15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रेजेंट है, विथ पेट्रोल द इंडो पैसिफिक अंडर द इंडिया स्ट्रैटेजिक कमांड। और ये इंडो पैसिफिक रीजन की पेट्रोलिंग में काम आएगी, मतलब जो वो बोलते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए। पेट्रोलिंग क्या होती है, कैसे बोल सकते हैं कि एक एरिया को कंट्रोल करके रखते हैं वो, सिक्योरिटी को उसकी, दे ये यूजुअली टेक राउंड्स वगैरह उस एरिया में, तो वही करेगी हमारी ये समरी। ओके, नेक्स्ट, निशात कुमार सिल्वर जंप एड्स टू इंडियाज मेडल हॉल एट पेरिस ओलंपिक्स। तो इंडिया के जो निशात कुमार हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द मेंस T47 हाई जंप फाइनल एट द पेरिस पैरालंपिक्स। ठीक है, आपको बताना है हमारे टोटल ओलंपिक्स में कितने मेडल आए हैं, टोटल पैरालंपिक्स में कितने मेडल आए हैं। तो उनको सिल्वर मेडल मिला है T47 हाई जंप में, सितंबर में, एंड इनसे पहले उन्होंने सिल्वर जीता था टोक्यो में, एंड ये उनका सेकंड बेस्ट जंप है विद 2.05 meters to finish in a second place। टाउनसेंड रॉबर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड सेम क्लेम द गोल्ड मेडल, उन्हें गोल्ड मेडल मिला है विद द जंप ऑफ 2.08 meters। उनका है 2.4, इनका है 2.8, इसलिए इनको गोल्ड मिला है, एंड निशांत कुमार को सिल्वर मिला है। रशिया के जॉर्ज मैग्री, उनको मिला है ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट,
Preeti Pal becomes first Indian woman to win 2 Paralympic medals in athletics. तो इंडिया की जो पैरा एथलीट है प्रीति पाल, उन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में। एक तो ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 200 मीटर्स जो कि T30 फाइनल में था, एंड उसने अपना बेस्ट टाइमिंग देते हुए 30.01 सेकेंड्स में, जो कि उनका है, वो जीता है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड इंडियन वुमेन पैरा एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द ओलंपिक्स। और वो पहली इंडिया की ट्रैक और फील्ड, मतलब ट्रैक आपको पता है ट्रैक गेम्स होते हैं जो, उसमें और फील्ड गेम्स में इंडिया की पहली वुमेन पैरा एथलीट मिली है जिसको 2 मेडल्स मिले हैं पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट, legendary animator Hayao Miyazaki receives prestigious Ramon Magsaysay Award। Magsaysay अवार्ड तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग, आपको पता है एनिमेशन आजकल हमारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे सिनेमा सेक्टर में, बोल सकते हैं। तो एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग में हायाओ मियाज़ाकी को, जो कि एक जापानीज फिल्म डायरेक्टर है, को फाउंडर ऑफ द स्टूडियो गिबली, उनको मिला है रेमन मगसेसे अवार्ड फॉर द 2024। इसको एशिया नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। एंड इस उनको इसलिए मिला है क्योंकि उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन बोथ द एनिमेशन एंड द ग्लोबल कल्चरल डिस्कोर्स। मतलब वो एनिमेशन और जो कल्चरल ग्लोबल कल्चर चल रहा है उसको कंबाइन करके जो मूवीज या जो फिल्म्स बनाते हैं उसमें उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनको ये प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट, President Emmanuel Macron awarded Olympic order in gold for Paris 2024 सक्सेस। तो एक जो सेरेमनी हुई थी इन द ओलंपिक, उसमें प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के हैं, उन्हें अवार्ड किया गया है ओलंपिक ऑर्डर इन द गोल्ड। ये प्रेस्टिजियस जो उनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर, इट वाज bestowed अपॉन हिम बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि IOC होती है, जो पूरे ओलंपिक गेम्स को संभालती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनके थ्रू ये दिया गया है फॉर हिज अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024, जो उनका सपोर्ट रहा है फॉर द ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस में जो हुए थे, एंड हिज कमिटमेंट टू द ओलंपिक आइडल्स, उसके लिए उनको दिया गया है ये अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। नेक्स्ट, GST collection increased by 10% to 1.75 लाख करोड़ in August। तो इंडिया का जो GST कलेक्शन है वो ₹1.7 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी आई थी 1.59 लाख करोड़ अगस्त 2023 में। ये दिखाता है हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन को और हायर इंपोर्ट्स को, कि हमारी कंजप्शन कितनी हो रही है और उससे ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतना कलेक्शन कर पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था ₹30,862 करोड़, वाइल स्टेट ने कलेक्ट किया है ₹38,411 करोड़ बिफोर द एडजस्टमेंट। और IGST ऑन इम्पोर्ट्स एंड इंटर स्टेट सेल्स अमाउंटेड ₹93,621 करोड़। तो हमारी जो IGST है उसमें हमारा कितना कलेक्शन हुआ है, ₹93,621 करोड़। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, वी सतीश कुमार टेक्स एडिशनल चार्ज एज IOCL चेयरमैन। तो वी सतीश कुमार जो कि डायरेक्टर है हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उनको बनाया गया है एडिशनल चार्ज एज ए चेयरमैन फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ श्रीकांत माधव वैद्य's टेन्योर। तो जो उनसे पहले थे श्रीकांत माधव, उनका टेन्योर खत्म हो गया था, इसलिए वी सतीश को बनाया गया एडिशनल चेयरमैन। And he has been with IOCL for 35 years. And he has the position for various regions and led significant initiatives in the company's marketing division। उन्होंने कंपनी के लिए ऑलरेडी बहुत बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत की पोजीशंस होल्ड करी हैं, और कंपनी के लिए उन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग काम भी किया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य टू होस्ट 2024 वुमेन्स एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी इंडिया। तो बिहार के जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इन बिहार, हॉकी इंडिया अनाउंस दैट द अपकमिंग वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024,
जो कि अब नई वो होने वाली है हमारी हॉकी चैंपियनशिप, वो होगी राजगीर में नवंबर 11 से 20 तक। ठीक है, तो ये किसने अनाउंस किया है? बिहार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बोल सकते हैं। ये जो टूर्नामेंट है, ये जो वहां का नया कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम बना है, दैट इज राजगीर हॉकी स्टेडियम, वहां पे होगा। एंड इंडिया विल डिफेंड द टाइटल अगेंस्ट द टीम फ्रॉम चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड एंड कोरिया। तो इसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है? चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड एंड कोरिया एंड इंडिया। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्स न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड इंसिग्निया। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नया फ्लैग और इंसिग्निया मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो निकाला है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज जुडिशरी ड्यूरिंग द 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो जुडिशरी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके उसके दौरान उन्होंने ये अनवील किया है न्यू फ्लैग एंड द इंसिग्निया को। ठीक है, मतलब उनका नया ध्वज और उनका नया प्रतीक चिन्ह। और जो ये सेरेमनी थी, इसको किस किसने अटेंड किया था? बाय द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हो गए बेसिकली। सिंबलाइज द रिच कल्चरल एंड लीगल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड न्यूली डिजाइन सिंबल्स ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, जो नया सिंबल डिजाइन किया गया हमारे हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट के लिए। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन सनंद, गुजरात। तो जो हमारे यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर अप करते हैं, उन्होंने प्रपोज किया है ऑफ केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड टू एस्टैब्लिश ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सनातन, गुजरात। ठीक है, तो एक नया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे, वो कहाँ पे? गुजरात में। और ये मीटिंग कब हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी सितंबर 2024 में, जो कि एक माइलस्टोन सेटअप करती है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, जो लॉन्च हुआ था 2022 में, जिससे कि हम हमारी कंट्री की सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज को क्या कर सके? बढ़ा सके। इसलिए ये लाया गया था हमारा प्लान। मूविंग ऑन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश टू इन्वेस्ट ₹33,500 करोड़ इन आईटी एंड आईटीएस हब। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया है, जहां वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अप्रोक्स 33,500 करोड़, जो कि अराउंड 4 बिलियन हो जाता है, डॉलर 4 बिलियन, जिससे वो ग्रोथ कर सके हमारे आईटी सेक्टर की और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की अगले 5 सालों के लिए। तो जो प्लान है, इट्स फॉर द एम टू 10-fold इंक्रीज इन दिस सेक्टर बाय डेवलपिंग हब्स अक्रॉस 5 मेजर सिटीज दैट आर नोएडा, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज। तो इन 5 सिटीज के लिए, उनके डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, आईटी और आईटीईएस सेक्टर्स को अगले 5 सालों में कैसे ग्रोथ दिला सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूशन करी जा रही है। नेक्स्ट, फिलिप्स अपॉइंट्स भारत शेषा एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया। तो हम डच की जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट फिलिप्स है, उन्होंने भारत शेषा को एज द एमडी अपॉइंट किया है फॉर इंडिया सितंबर के लिए। एंड शेषा विल लीड द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटजीज इन इंडिया, जो कि फोकस करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ऑपरेशनल एक्सीलेंस में कैसे कर सकते हैं, एंड हेल्थ केयर सेक्टर पे भी। पहले, उससे पहले डैनियल मेजॉन थे, जो कि इस रोल में थे। अब उन्होंने ये भारत शेषा को ये रोल दे दिया गया है। एंड फिलिप्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो वर्ल्ड बैंक ने जो पहले का फोरकास्ट था इंडियन इकोनॉमी का, उसको इंक्रीज करके 7% कर दिया है फिजिकल ईयर 2024-25 के लिए, जो कि अर्लियर एस्टिमेट था 6.6%। तो ये जो एडजस्टमेंट करी गई है, despite a slowdown to 6.7% in April-June quarter, attributed to reduced government spending during national elections। ये इसलिए दिया गया है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो रही है नेशनल इलेक्शंस पे, वो कम है अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट, बिस्लेरी पार्टनर्स विद गोवा फॉर इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट। तो बिस्लेरी जो कंपनी है, सबको पता होगा, उसने पार्टनर किया है, उसने एक
अपना एक कोलैबोरेशन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके वेस्ट मैनेजमेंट को इन मोरगुआ वास्को। ठीक है, ये जो कोलैबोरेशन की गई है ये सॉलिडिफाई हुई थी ड्यूरिंग द ग्रीन गोवा समिट, जो कि 2024 में हुई थी, वेयर अ लेटर ऑफ इंटेंट, जिसको हम एलओआई भी बोल सकते हैं, वाज एक्सचेंज बिटवीन बिस्लेरी एंड गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनके बीच में जो ये एक्सचेंज हुआ था, उसके दौरान इस जो पार्टनरशिप है उसको एक मंजूरी दी गई थी बाय द सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत। तो ये पार्टनरशिप क्या है, वो एम करती है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ढंग से कर सके अंडर बिस्लेरी इनिशिएटिव, क्योंकि बॉटल्स बहुत ज्यादा फेंकी जाती हैं। इसका नाम भी रहेगा बॉटल्स फॉर चेंज, जिससे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब बिना नेचर को हार्म करे जो डेवलपमेंट करी जाती है उस पे, एंड इन्वायरमेंटल स्टूडियोशिप पे फोकस कर सके, पर्यावरण के संरक्षण पे फोकस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल डीप माइंड्स मोनी एआई टू कवर 125 इंडियन लैंग्वेज। तो गूगल डीप माइंड्स जो है इंडिया का एक इंडियन यूनिट है, वो क्या ला रही है, एक एआई प्रोजेक्ट ला रही है जिसका नाम है मोरनी, मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, जिसमें वो 125 इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को यूज करेगा, जिसमें स्पीकिंग एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, मनीष गुप्ता जो कि ग्लोबल मीट माइंड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि लैंग्वेजेस का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड 73 हैड नो एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉर्पस, और 73 भाषाओं को तो डिजिटल एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलती है, तो इसलिए वो 125 इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को इस एआई मेथड के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं इन गूगल डीप माइंड्स। ओके, UN cabinet approves 7 schemes to boost farmers' incomes and improve agriculture। तो यूनियन कैबिनेट ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उसके अंडर उन्होंने स्कीम्स लाने के लिए अप्रूवल दी है, 7 स्कीम, जिससे कि फार्मर्स की इनकम और एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी आ सके। ये जो पूरा इनिशिएटिव होगा, इसका बजट 14,235 करोड़ अराउंड का रखा गया है, जिससे कि एग्रीकल्चर में एक नई रेवोल्यूशन ला सके, कुछ अलग बदलाव ला सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली एक्सपैंड्स ग्लोबल फुटप्रिंट, इनॉग्रेशन ऑफ अबू धाबी कैंपस। तो आईआईटी दिल्ली का जो एक नया कैंपस बनाया गया है इन अबू धाबी, उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है बाय द शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद एल नयान, जो कि प्रिंस हैं अबू धाबी के। ठीक है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये एक इवेंट हो जाता है फॉर इंडिया एंड यूएई रिलेशंस। ठीक है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेस्टिजियस आईआईटी हैज बीन एस्टैब्लिश फुल फ्लेजेड कैंपस आउटसाइड इंडिया। आईआईटीज अभी तक इंडिया में ही देखे होंगे आपने, ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बना है, ये सेटअप करा गया है कैंपस आउटसाइड इंडिया, जो कि इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन को भी दिखाता है कि कैसे हम इंडिया और यूएई मिलकर एक पढ़ाई से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड कोलैबोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लॉरियल पेरिस अनाउंसेस आलिया भट्ट एज अ न्यू ग्लोबल एम्बेसडर। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो लॉरियल पैलेस का फाइनल शो होता है बेसिकली, उसमें जो आलिया भट्ट थी उनको क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एंड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि वो इंडियन एक्ट्रेस है। ये एक माइलस्टोन ब्रेक करता है फॉर बोथ द ब्रांड एंड द एक्ट्रेस, सिग्नलिंग लॉरियल कंट्रोल कंटिन्यूड फोकस ऑन द डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। कैसे लॉरियल का फोकस हमारी डाइवर्सिटी और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन पे, कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन मिले हर स्किन टाइप को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट, पैरालंपिक्स 2024 शरद कुमार एंड मरियप्पन थोंगवलु सिल्वर्स सिक्योर्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो पैरालंपिक्स में इंडिया के 2 पैरा एथलीट्स ने जीता है, एक ने जीता है सिल्वर, एक ने ब्रॉन्ज, एंड शरद कुमार एंड मरियप्पन थोंगवलु, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज को जीता इन द मेंस हाई जंप T63 इवेंट। ठीक है, शरद कुमार ने हाइट क्रॉस की थी 1.88 मीटर की, जिसलिए उनको सिल्वर मेडल मिला है, एंड मरियप्पन ने अपना 1.85 मीटर का दिया है, जिसलिए उनको ब्रॉन्ज मिला है। तो सेम गेम में 2 इंडियंस को मिला है पैरालंपिक्स में मेडल। ओके,
So that's all for today, and we have discussed around काफी काफी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है. सो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक. ऐसे ही हम पार्ट 2 पार्ट 3 लाएंगे जब तक हमारी पूरी पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो जाती. ओके, आई होप यू लाइक द सेशन. ठीक है, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can bring more videos like this for you. Okay, and we'll meet soon. Bye bye, take care.